इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 आपकी बुक मूवमेंट के चैप्टर नंबर 10 द बेगर पर बेस्ड है। द बेगर इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड बैगर इनटू अ हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन अ रशियन बैकड्रॉप। जो ये बैगर स्टोरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड बैगर, एक शराबी भिखारी था जो ड्रंकर्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा जिसको हैबिट थी ड्रिंक करने की, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है एक हार्ड वर्किंग पर्सन में, वो एक मेहनती इंसान बन जाता है। और ये एक रशियन बैकड्रॉप में लिखी गई स्टोरी है, मीन्स ये एक रशियन स्टोरी है और स्टोरी के राइटर एंटोन चेखोव है। लशकॉफ द बैगर, उस जो बैगर का नेम होता है लशकॉफ, ही लाइक टू मेक मनी, वो पैसे बनाने के लिए झूठ बोलता है। सरगई इस स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है। सरगई वो एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, वो बहुत क्लेवर होता है टू डिटेक्ट दैट बैगर वॉज अ लायर। वो पहचान जाता है कि जो बैगर होता है वो झूठ बोल रहा है, लायर है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस, वो उसे धमकी देता है कि वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा। द बैगर सेड ही वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क, तो बैगर बोलता है कि वो काम करना तो चाहता है लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा। सरगई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम, सरगई ने क्या करा, उसे लकड़ी काटने का, चॉपिंग वुड मतलब लकड़ी काटने का काम दे दिया। अब एक तीसरा करेक्टर स्टोरी का आता है ओल्गा। ओल्गा कौन है? कुक, वो खाना पकाती है। शी फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ द लशकॉफ, जब वो लशकॉफ को देखती है कि जो सरगाई है वो लशकॉफ को घर लेके आया है, तो उसको देखकर वो ऑफेंड हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, क्योंकि उसने क्या पी रखी थी, शराब पी रखी थी बैगर ने, तो ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पर भी बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हो पा रहा था। जो ओल्गा होती है वो बहुत एम्पैथेटिक होती है, एम्पैथेटिक होती है, जो दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को समझते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं उनके प्रति, एम्पैथेटिक होती है एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। वो क्या करती है, उसको उस बैगर पर दया आती है, वो उसके दुख को समझती है और वो क्या करती है कि उसके हिस्से का काम खुद ही कर देती है। शी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल, वो उसे क्या करती है, रिब्यूक करती रहती है, झड़कना, डांटना, उसे वो कोसती रहती है जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को सुधार सके, एंड फेड हिम वेल, और उसको अच्छे से खाने को देती है। लशकॉफ गेव अप ड्रिंकिंग, तो ओल्गा से प्रभावित होकर जो लशकॉफ होता है वो ड्रिंकिंग की हैबिट गिव अप कर देता है, मीन्स छोड़ देता है, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, और मेहनत करने लग जाता है ड्यू टू द केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। ओल्गा के केयरिंग, ओल्गा ने बहुत उसका ध्यान रखा और उसके दुख को समझा, एम्पैथी दिखाई। एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा के कारण जो बैगर होता है, जो लशकॉफ होता है, वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट भी छोड़ देता है और मेहनत करने लग जाता है। सरगई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लशकॉफ आफ्टर 2 years, फिर 2 साल बीत जाते हैं और जो सरगई होता है वो अचानक से एक बार लशकॉफ को मिल जाता है 2 साल के बाद। उसको देखकर सरगई बोलता है दैट ही वॉज वर्किंग एज अ, सरगई को देखकर जो लशकॉफ होता है वो बोलता है कि ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड, कि वो एज अ नोटरी वो काम कर रहा है। एक ऑफिसर होता है, नोटरी लॉ ऑफिसर होता है, जो फॉर्म्स को अटेस्ट कर सकता है, वो अब नोटरी बन गया है। जो बैगर था वो अब क्या बन गया है, नोटरी बन गया है, और बहुत अच्छी वो इनकम, पैसे वो कमा रहा है। सरगई फेल्ट सेटिस्फाइड, सरगई बड़ा सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है कि मैंने इसको काम दिया था, जो मैंने इस पर एफर्ट्स लगाए थे, दे पेड ऑफ, उसकी मुझे फल मिल गया है और वह रिफॉर्म हो गया है। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार आ गया है, किसमें, एक ड्रंकर्ड में, एक जो शराबी था उसमें सुधार आ गया है, उसमें रिफॉर्म आ गया है मेरे प्रयासों के कारण, मेरे एफर्ट्स के कारण। लशकॉफ टोल्ड सरगाई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक ओल्गा दैट ही वाज अ चेंज्ड मैन, तो लशकॉफ सरगाई को बोलता है कि उसकी वजह से नहीं, ये उसकी कुक जो ओल्गा थी उसकी वजह से वो एक चेंज मैन बना है। इस तरह ये हमारी स्टोरी को शॉर्ट में एक उसका जिस्ट दे रखा है कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन है और स्टोरी में क्या होता है। अब इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर आपको बोला है रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन से रखें और आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द बैगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क, जो बैगर था वो कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज, क्योंकि वो अनहेल्दी था, वो बीमार अनहेल्दी था, उसका सेहत अच्छी नहीं थी, या उसकी स्ट्रेंथ अंडरमाइन बाय द अल्कोहल, अल्कोहल से जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो वीक हो गई थी, वो कमज़ोर पड़ गया था, वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं रहता था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो इसका आंसर है बी पार्ट, हिज स्ट्रेंथ हैज़ बिन अंडरमाइंड बाय अल्कोहल। सेकेंड क्वेश्चन है द लेसन द बैगर इज अबाउट, जो बैगर लेसन है वो
किसके बारे में है? डिग्निटी ऑफ लेबर, जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, इसके बारे में है? या पैसों की यूजफुलनेस के बारे में है? या गुड हैबिट्स को छोड़ देने के बारे में है? या ट्रुथफुल, सच्चाई के बारे में है? तो इसका आंसर भी ए है, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में है कि हमें मेहनत का सम्मान करना चाहिए, कोई भी काम हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लश्कॉफ चेंज मेनली ड्यू टू ओल्गा, जो लश्कॉफ था वो कैसे बदल गया? ओल्गा के नैगिंग एटीट्यूड की वजह से। नैगिंग का होता है उसे बार बार डांटती रहती थी, फटकारती रहती थी, उसे कोसती रहती थी, इस वजह से। वर्किंग ऑन हिज पार्ट, या ओल्गा उसकी जगह काम करती थी इस वजह से। या एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, या ओल्गा उसके प्रति दया दिखाती थी, सिंपैथी दिखाती थी और उसके प्रति बहुत केयर करती थी इस वजह से। या शेडिंग टीयर्स फॉर हिम, या वो उसके लिए रोती थी इस वजह से। सो आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज सी पार्ट, एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड। ओल्गा का जो लश्कॉफ के प्रति बड़ा ही जो सिंपैथेटिक का जो सांत्वना भरा एटीट्यूड था, जिससे उसके दुख को अपना दुख समझ के उसको सॉल्व करने की उसकी प्रॉब्लम को कोशिश करती थी, इस वजह से जो लश्कॉफ था वो चेंज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हम बी पार्ट में। रीड द फॉलोइंग, रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो बेगर लेसन है वो अपनी मूवमेंट्स की बुक में से आपको अच्छे से पढ़ना है और उस लेसन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो वन बाय वन हम इन सब क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सरगई थ्रेटन लश्कॉफ टू कॉल द पुलिस? सरगई ने क्यों धमकी दी लश्कॉफ को कि मैं पुलिस बुला दूंगा? इसका आंसर है कि लश्कॉफ टोल्ड लाइज टू सरगई, लश्कॉफ ने सरगई से झूठ बोला था कि वो एक स्कूल टीचर है और जिसका बड़ा ही षड्यंत्र के कारण उसकी नौकरी छूट गई है। इसलिए सरगई ने पुलिस को बुलाया फॉर लाइंग टू हिम, क्योंकि उसने लश्कॉफ ने सरगई से झूठ बोला था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लश्कॉफ एक्सेप्ट जॉब ऑफर फॉर सरगई? उसने उसका जॉब ऑफर क्यों स्वीकार करा? ही एक्सेप्टेड जॉब ऑफर फॉर सरगई सिंपली बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम दैट फॉर ही हैड बीन ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो फंस गया था। उसने कहा मुझे कोई काम नहीं मिलता इसलिए मैं काम नहीं करता, तो थोड़ी शर्म की वजह से, उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए वो अपने शब्दों में खुद ही फंस गया था, इसलिए उसने उसका जॉब ऑफर स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली? इनिशियली मतलब शुरू में ओल्गा का क्या बिहेवियर था? इनिशियली तो ओल्गा उसे स्कोल्ड करती थी, डांटती थी, उसे कर्स करती थी, उसे कोसती थी कि फॉर ड्रिंकिंग टू मच, कि बहुत ज़्यादा वो शराब पीता था इसलिए, फॉर ड्रिंकिंग टू मच वॉडका एंड स्पॉइलिंग इज हेल्थ एंड लाइफ, कि तुमने अपनी हेल्थ और लाइफ अपनी बर्बाद कर रखी है, इसलिए वो उसे क्या करती थी शुरू में, इनिशियली उसे वो कर्स करती थी और स्कोल्ड करती थी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क लश्कॉफ डिड बिफोर बिकमिंग अ नॉटरी? नॉटरी बनने से पहले जो लश्कॉफ था वो क्या काम करता था? बिफोर बिकमिंग अ नॉटरी लश्कॉफ ने लकड़ी काटने का काम किया, ही चॉप्ड वुड, ही शोवल्ड स्नो, स्नो बर्फ जो गिर जाती थी उसको इकट्ठा करने का काम करा, ही पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, जो वुड शेड होती थी उसमें सारे सामान को एक तरीके से लगाना, एक तरीके से रखने का काम करा, बीट डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, जो कारपेट होते हैं, जो कालीन होते हैं और जो गद्दे होते हैं उसमें से धूल झाड़ने का काम करा, एंड डिड सम कॉपिंग वर्क, और कॉपी करने का काम होता है कि देखकर किसी चीज़ की नकल उतारना, ये काम भी उसने करा। इसने तरह तरह के काम करे, तो उस कुछ काम के एग्जाम्पल्स ये हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड सरगाई सेंड लश्कॉफ एंड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम? जो सरगई था उसने लश्कॉफ को कहाँ भेजा, उसने उसको क्या एडवाइस दी? सरगई ने लश्कॉफ को अपने दोस्त के घर भेजा एक जॉब के लिए ऑफ कॉपिंग क्लर्क, कॉपिंग का काम करना, जिसमें से देख देख कर लिखना होता है, तो उसने राइटिंग का एक काम था कॉपिंग का, वो काम करने के लिए उसे भेजा, और उसने उसको एडवाइस दी कि मेहनत करो एंड स्टॉप ड्रिंकिंग, मेहनत करो और शराब पीना बंद कर दो। और सरगई उसको चाहता था कि वो लश्कॉफ रिफॉर्म हो जाए, जो अच्छा इंसान बन जाए, ही वॉन्टेड हिम टू रिफॉर्म एंड बिकम अ गुड पर्सन। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है आपको, बेगिंग इज अ सोशल ईवल, जो भीख मांगना एक सामाजिक बुराई है। हम किस तरह से बेगर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो बेगिंग को क्या करें, रोक दे। ये जो भिक्षा की जो प्रवृत्ति होती है, जो भीख मांगने की आदत होती है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो उस पर आपको एक 100 to 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे। बेगिंग एक सोशल ईवल है। कुछ पीपल इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनके पास ज़्यादा इनफ पैसे नहीं होते फूड लेने के लिए, खाना खरीदने के लिए, बड़ी ही मिजरेबल लाइफ होती है उनकी, और उनको जॉब नहीं मिलती है, वो बेगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सोसाइटी की ड्यूटी है उनको डिस्करेज करें, ऐसा करने से उन्हें रोकें, और हमें उन्हें क्या करना चाहिए, जॉब्स देनी चाहिए, कुछ काम देना चाहिए लोगों को जो भीख मांगते हैं, एंड वी शुड एजुकेट देम, हमें उन्हें शिक्षा भी देनी चाहिए, और हमें उन्हें कुछ काम स्टार्ट करने में भी हेल्प कर देनी चाहिए। अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं अपना, तो हमें उसमें भी हेल्प
हेल्प कर देनी चाहिए। हमें बेगिंग को डिस्करेज करना चाहिए और हमें उनको एनकरेज करना चाहिए अपने आप पर डिपेंडेंट होने के लिए। और हमें उनको डांटना या कोसना या उनको गालियाँ नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इकोनॉमिकली, पैसों से भी, इमोशनली भी और सोशली भी हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमें उन्हें नीचे दर्जे से ऊपर दर्जे तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड डील देम विद लव एंड केयर, प्यार से और केयर से डील करना चाहिए। वी कैन ओनली स्टॉप बेगिंग बाय बिकमिंग कंपैशनेट, हमें उनके प्रति कंपैशनेट और कंसिडरेट बनना चाहिए। कंपैशनेट मीन्स दया का भाव रहना चाहिए और कंसिडरेट मतलब उनकी फिक्र करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए लोगों के खिलाफ जो लोगों को चीट करते हैं या उनके स्विंडल पैसे लूट लेते हैं इन द नेम ऑफ बेगिंग। बेगिंग के नाम पर जो लोगों को चीट करते हैं, इसके लिए लॉज भी बनने चाहिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी एंड कंपैशन मीन्स दूसरे के प्रति दया दिखाना, सांत्वना दिखाना। ये सब एक इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ये हमें इस लेसन को सामने रखते हुए इस बात को डिस्कस करना है। तो सिंपल सी बात है, एम्पैथी का मतलब होता है हम दूसरों का पेन फील कर सकते हैं और कंपैशन का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया दिखाना। हाँ, एम्पैथी और कंपैशन पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इस लेसन में क्या है, लश्कोफ बैगर बन जाता है अपने सर्कमस्टांसिस, अपने हालात की वजह से। वो एक सिंगर होता है रशियन क्वायर में और ड्रंकननेस की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर वो भीख मांगने लग जाता है। और जो सरगई और जो ओल्गा थे उन्होंने उसको रिफॉर्म करने की, सुधारने की कोशिश करी। सरगई ने उसे कुछ जॉब दी और ओल्गा ने उसे इमोशनली भी सपोर्ट किया। ओल्गा सारा उसका काम करती थी और उसको मदद करती थी कि बिना कुछ काम करे ही उसे कुछ पैसे मिल जाएं। वो उसके लिए रोती भी थी और उसकी बैड लक के लिए, उसकी बदनसीबी के लिए दुखी भी होती थी। उसका जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड था और उसकी कंसर्न थी, उसने बैगर को एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग में चेंज कर दिया। बैगर एक नोटरी बन गया। इस तरह से सरगाई और ओल्गा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कंपैशन ने, उनकी दया ने, उनकी सिंपैथी ने, उनकी सांत्वना ने, सहानुभूति ने चेंज कर दिया एक ड्रंकर्ड को, एक शराबी को, एक भिखारी को, एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक गुड ह्यूमन बीइंग में चेंज कर दिया। इस तरह से लेसन पर बेस्ड जो भी जितने भी इंसिडेंट्स हैं उस पर हम ये पूरा अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस का आप इस आंसर को लिखने के लिए यूज़ करेंगे जिससे ईजिली आप इस क्वेश्चन को समझ भी पाएँ। तो इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है बैगर लेसन पर बेस्ड, वर्कशीट नंबर 68 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस वर्कशीट में इस लेसन के सारे मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। आप इस वर्कशीट को ध्यान से समझिए।